हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम हमारे सेटअप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा सेटअप कैसा होता है। हमारा सेटअप पूरी तरह से जो स्टॉप लॉस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कल का ट्रेड देख लेते हैं। आज वैसे सैटरडे है, आज छुट्टी है। तो आज और कल तो छुट्टी है। डायरेक्ट 15 तारीख को मतलब मंडे को ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। तो देखिए कल क्या हुआ था। कल हमारा सेटअप मैं आपको बता देता हूँ सेटअप कैसा होता है। तो देखिए कल क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर मतलब लगभग 200 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुआ था। तो ऐसे में लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों। ऐसे में साइकोलॉजी ये होती है दोस्तों कि मार्केट ओपन होते ही गिरना शुरू कर दे और क्लोजिंग पॉइंट को अप्रोच करे। तो ऐसे में लोग यहाँ पर सेल करना शुरू कर देते हैं। दूसरी क्या बात थी दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो सेलर्स लोग थे, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स लोग थे तो जो क्लोजिंग पॉइंट पर अच्छे प्रॉफिट में थे, अचानक से गैप अप ओपन हुआ और ये जो सेलर्स का प्रॉफिट चले गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, सेलर्स लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो पहली दूसरी कैंडल में कोई सेलर भागता नहीं है दोस्तों। तो थोड़े 3-4 कैंडल के बाद थोड़ा सा सेलर डरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने कल सेलिंग की थी। तो सेलिंग हमने यहाँ पर क्यों की थी दोस्तों, क्योंकि ये जो सेलर्स लोग हैं इन सेलर्स लोग को मार्केट टारगेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाने वाला था। तो हमें पता था कि 59,450 के आसपास मार्केट जा सकता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स आ जाना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेलिंग की थी। पर यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग न करते हुए मार्केट ने क्या किया था, हमारे लेवल तक चले गया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमें प्रीमियम थोड़ा सा महंगा मिला था शायद। तो हमारा यहाँ पर अच्छा खासा लॉस भी हुआ था इस जो अपसाइड का मोमेंटम था यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, 59,500 का ब्रेकआउट किया था और यहाँ पर थोड़ी देर साइडवेज किया था। तो इस कंसोलिडेशन में दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट देख के बायर्स लोग आने वाले थे, तो उन बायर्स को टारगेट करने के लिए, और दूसरी बात यहाँ पर जो बाइंग करके बैठे हैं ओपनिंग प्राइस पर, इन लोगों को टारगेट करने के लिए, और यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट पर जो बायर्स लोग प्रॉफिट में बैठे थे उन्हें टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आना चाहिए था। इसलिए हमने यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था। पर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस भी दिखाई दे रहा था। हमारा स्टॉप लॉस लग चुका था, पर फिर भी हमने एक सेकेंड पोजीशन बनाई दोस्तों और वहाँ से मार्केट गिर के हमारा लॉस भी कवर कर दिया और प्रॉफिट भी देके गया। तो इस तरह कल का मार्केट था। हमारा हिसाब से तो क्लोजिंग पॉइंट को टच करना था चाहिए था मार्केट, पर मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया और मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम ये देखते हैं हमारे सेटअप में कि किसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सेलर्स है तो हम सेलर्स को टारगेट करेंगे, यहाँ पर अगर बायर्स है तो बायर को टारगेट करेंगे। तो मार्केट को सबसे इजी क्या रहेगा, किसके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को इजी रहेगा, ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेलर्स लोग बैठे थे इनको इजीली मार्केट ने टारगेट करके निकाल चुका था। तो हम यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बना लेते थे, पर हमने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड इसीलिए नहीं बनाया दोस्तों क्योंकि अगर हम यहाँ पर बाय कर देते थे तो हमें यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं मिलता था। देखिए ये लेवल है 59,400 का और 59,500 से ही मार्केट रिटर्न आया है। तो 100 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 59 को ब्रेकआउट देगा। तो हमें लगा था कि 59,400 60-70 से ही मार्केट रिवर्स आ जाएगा, पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो दोस्तों अगर हमारा टारगेट 59,470 तक था तो इतने में हमारा टारगेट हमें अचीव नहीं होता था, इसलिए हमने यहाँ पर बाइंग नहीं की, वरना हम कल का ये जो मूव है ये भी कैप्चर कर पाते। तो हमने यहाँ पर सेलिंग की थी और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी लगा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए
उसके पहले देखिए मार्केट मूव क्यों करता है, यह पहले हमें समझना होगा। मार्केट इसीलिए मूव करता है कि छोटे मोटे बायर सेलर्स जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको निकालने के लिए ही मार्केट मूव करता है। तो हर चीज़ के पीछे, हर मूव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए अच्छी खासी सेलिंग हुई थी दोस्तों। तो इस सेलिंग को देखते हुए मार्केट में कुछ इस दिन 11 तारीख को लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया होगा। तो मार्केट ने सेल करना शुरू कर दिया होगा। तो देखिए क्या हुआ था कि अगर लोग सेलिंग करेंगे तो मार्केट उन्हें निकालेगा पहले और उसके बाद अपनी डायरेक्शन में जाएगा। तो मार्केट इसी तरह से काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो ऐसी जगह पर जो बायर आते हैं दोस्तों, इनको अगर यहाँ पर ओपनिंग हुई है, देखिए यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ऊपर क्यों गया था मार्केट दोस्तों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर भी सेलिंग की होगी उस दिन शायद, हाँ यहाँ पर भी हमने सेलिंग की थी। तो यहाँ पर हमने सेलिंग क्यों की थी ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, हमें उन्हें टारगेट करना था क्योंकि मार्केट ने यहीं पर ओपनिंग दी थी। अभी हम इन बायर्स को टारगेट क्यों करें, तो ये भी समझ लेते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पुट लेके बैठे, यहाँ पर पुट लेके बैठे, यहाँ पर पुट लेके बैठे अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर ओपनिंग यहाँ पर हुई है दोस्तों, अगर ओपनिंग हमें यहाँ पर मिलती है तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए हमें 59,200 तक जाना पड़ेगा। तो इन लोगों के जो एसेल होंगे, इन लोगों के ये 59,200 के ऊपर होने वाले हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में 59,200, 59,800, 59,500 मतलब 200, 500, 800 ये अच्छे खासे लेवल है। यहीं पर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। तो हम इन सेलर्स को तो टारगेट नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता था, मतलब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर सेलिंग तो नहीं कर सकता मार्केट। तो इन लोगों को, छोटे मोटे जो सेलर होते हैं, इन लोगों को निकालने के लिए मार्केट अपसाइड मूव करता है। तो अपसाइड मूव करके फाइनली मार्केट ने इन बायर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ से सेलिंग हुई है अच्छी खासी। तो मार्केट डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है दोस्तों, पहले छोटे मोटे बायर सेलर्स को निकालता है, उसके बाद में जो बड़े क्वांटिटी में जो स्टॉप लॉस है उन्हें हिट करता है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी हमें सेलिंग भी देखने को मिली दोस्तों। तो देखिए उसके बाद मार्केट कहीं भी निकल सकता है, ये तो हम नहीं बता सकते कि मार्केट को बाद में कहाँ जाना होता है। तो इस तरह से 11 तारीख का मार्केट था। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर सेलिंग क्यों हुई थी, यहाँ पर सेलिंग इसीलिए हुई थी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए बायर्स लोग बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पर बायर्स लोग बैठे थे, फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, यहाँ पर भी बायर्स लोग बैठे होंगे, फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, तो यहाँ पर बायर्स लोग ही बैठे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटे मोटे बायर्स लोग हैं ये सब लोग बैठे थे, और यहाँ पर जो सेलर्स लोग बैठे थे ये एक अच्छी प्रॉफिट में थे। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम में यहाँ के जो क्लोजिंग पॉइंट के सेलर्स लोग हैं ये भी निकल गए होंगे। तो यहाँ पर जो सेलर्स लोग हैं इनके स्टॉप लॉस अगर देखा जाए, यहाँ पर जो सेलर्स लोग बैठे इनके स्टॉप लॉस 59,500 के लेवल के ऊपर ही रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो देखिए मार्केट इस दिन क्यों फॉल किया ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई थी दोस्तों। तो इन बायर के स्टॉप लॉस तो यहाँ पर अवेलेबल है, पर यहाँ के जो सेलर है इनके स्टॉप लॉस हमें 59,400 के ऊपर ही मिलने वाले हैं, ऐसा समझ लो दोस्तों। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ओपनिंग देके, गैप अप ओपनिंग देके थोड़ा सा इन सेलर्स को भगाया। ये जो छोटे मोटे सेलर्स थे यहाँ पे इनको पहले भगाया। तो अभी किसके स्टॉप लॉस ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो बायर्स बैठे, बाइंग करके बैठे, उनके स्टॉप लॉस बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अवेलेबल थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ से फॉल किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ के जो स्टॉप लॉस थे इनके स्टॉप लॉस 59,200 के नीचे ही थे।
तो यहाँ पर 59,200 का एक अच्छा खासा लेवल था। देखिए मार्केट ने यहाँ से फॉल किया और 200 को ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर छोटे मोटे सेलर्स लोग आए होंगे, तो इन्हें भी मार्केट छोटे मोटे सेलर को एक झटका देके निकाल के फिर से मार्केट ने यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो देखिए इन सब बायर्स को यहाँ पर मार्केट ने टारगेट किया है। मार्केट देखिए अगर यहाँ से ऊपर चले जाता, यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाता तो मार्केट इन सेलर्स को भी निकाल सकता था। तो यहाँ पर मार्केट बता नहीं सकते थे कि यहाँ से फॉल करेगा या ऊपर जाएगा। यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता तो ऊपर के साइड निकल सकता था, पर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही फॉल करने लगा। तो दोस्तों मार्केट इसी तरह से काम करता है कि मार्केट मतलब कौन, बड़े प्लेयर क्या देखते हैं कि छोटे मोटे प्लेयर्स जो होते हैं ट्रेडर, उनको निकालने का काम करते हैं, तभी उनका प्रॉफिट बन पाता है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। तो हमारा भी सेटअप यही है दोस्तों, हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। तो जहाँ पर मार्केट ओपन होगा, जैसे यहाँ पर देखिए इस दिन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे एक सेटअप में ये भी है CPR। ये जो हम आपको 3 जो लाइन दिख रही है, ये CPR है, सेंट्रल पाइवोट रेंज। तो मैं पर्सनली CPR को उतना प्रीफर नहीं करता हूँ, पर कभी कभी एक अच्छी खासी मदद भी हो जाती है CPR से। तो CPR से मुझे क्या मदद मिलती है ये भी देख लेते हैं। CPR जो है ये प्राइस को मैग्नेट की तरह खींचता है। तो अगर CPR यहाँ पर है और ओपनिंग यहाँ पर है तो मार्केट CPR की तरफ मूव करेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो CPR पे ही ओपन हुआ है, और यहाँ भी देखिए यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और डायरेक्ट CPR की तरफ मूव किया है। और यहाँ भी देखेंगे आप दोस्तों, तो यहाँ पर तो CPR पे ही ओपन हुआ है। तो देखिए मैक्सिमम टाइम तो ये CPR जो है प्राइस को मैग्नेट की तरह खींचता है। आगे भी देखेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो हम देखते क्या है दोस्तों। देखिए पहली बात तो जब मार्केट ओपन होता है तो अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट की डायरेक्शन का ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे ऐसा, तो उस टाइम पर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम मार्केट अगर बड़ा गैप अप हो तो यहाँ पर सेलिंग करना लोग शुरू कर देते हैं, मतलब क्लोजिंग पॉइंट की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ बड़े प्लेयर्स को पता होती है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करता है मैक्सिमम टाइम। वो उसी तरह से जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तब लोग यहाँ पर कॉल लेना शुरू कर देते हैं, मतलब क्लोजिंग पॉइंट की डायरेक्शन का ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ बड़े प्लेयर को पता होती है, तो लोग उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए फॉल करना शुरू कर देता है। तो ये जो सवेरे जब मार्केट ओपन होता है सुबह, तब लोगों की साइकोलॉजी कैसी काम करती है, तो उसके अपोजिट हमें ट्रेड लेना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ से ऊपर साइड निकल गया था। तो ऊपर साइड क्यों निकला था, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेना शुरू कर दिया था, इसलिए उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर चले गया था। तो इसी तरह से मार्केट काम करता है दोस्तों। तो ओपन होने के बाद हम और क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ से किसके स्टॉप लॉस पास में हैं। देखिए यहाँ पर जो सेलर्स लोग बैठे थे इनके स्टॉप लॉस यहाँ से पास में थे 59,500 के ऊपर। तो इन सेलर्स को हम यहाँ से टारगेट इजीली कर सकते थे। तो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हमने यहाँ पर कॉल बाय किया होता तो क्या होता। तो ऐसी कंडीशन में ये होता दोस्तों कि अगर मार्केट 59,500 को अगर
ना जाता, अगर 59,500 के लेवल को टच ना करता और यहीं से रिटर्न आ जाता, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट हिट नहीं होता और यहाँ से हमारा इस जो फॉल होता, इस फॉल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल नहीं लिया था। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि देखो इन सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट ने फॉल किया था, मतलब यहाँ पर जो बाइंग करके बैठे थे, जो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, उनको टारगेट हमने किया। दूसरी बात क्या थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CPR था, तो CPR की उतनी मदद तो मिलती नहीं है, पर ऐसा समझ लो कि अगर प्राइस ने CPR को टच नहीं किया है तो वो CPR को टच करने के लिए आएगा। तो उस दिन तो CPR को टच करने के लिए आया नहीं, पास से ही मार्केट रिटर्न चले गया। तो हम किसी भी इंडिकेटर पे 100% भरोसा नहीं कर सकते, तो हमारा पूरी तरह से ट्रेड हमारी साइकोलॉजी पे और मार्केट के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, और हमें क्या देखना चाहिए, हमारे सेटअप में तो बस इतना ही है कि हम देखते हैं किसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। जिसका स्टॉप लॉस पास में होगा हम उन्हें टारगेट करेंगे। तो हम थोड़ा बड़ी टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। हम बड़ी टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है दोस्तों। तो जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो जब ये लेवल ब्रेकआउट होता है डब्ल्यू वाला ये, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव मिलता है दोस्तों। तो वैसे ही देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शायद देखिए, अगर ये एक डब्ल्यू हो गया तो हम एक बड़ा डब्ल्यू इसे कह सकते हैं। तो थोड़ा देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न हमें दिख रहा है दोस्तों। हमें ऐसा लग रहा है कि कल अगर दोस्तों मार्केट ने यहाँ से फॉल नहीं किया, तो मार्केट अगर 59,500 के ऊपर निकल गया तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छा खासी बाइंग आ सकती है। तो हम बता नहीं सकते अगर मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है, इसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड हमें निगेटिव ही नज़र आ रहा है। देखिए ट्रेंड वैसे निगेटिव, अगर यहाँ से फॉल करना शुरू कर देता है, देखिए यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है दोस्तों। हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमें ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करता है, मतलब मंडे को ब्रेक करता है, और 59,500 के ऊपर अगर चलना शुरू कर देता है, दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और यहाँ से अपसाइड का मूव करेगा। तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। तो यहाँ से हम थोड़ा कल का कैंडल कैसा बनता है, ओपनिंग कैसे बनती होती है, ये सब देख के हम ये सब पता कर सकते हैं। तो ये अभी तो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो हम थोड़ा हमारा क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मैंने पहले भी ट्रेडिंग की थी और ये मेरा कैपिटल ठीक ठाक ग्रो हुआ था, पर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बीच में बंद कर दी थी दोस्तों। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। पहले हम दिसंबर का देख लेते हैं। 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक हम अपना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 6 हमें प्रॉफिट हुए हैं।
और यहाँ पर 4 हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट तो 7,800 है। तो हमारा ट्रेडिंग का जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो होता है 50 रुपये का रिस्क और 60 रुपये का रिवॉर्ड। और 60 रुपये मतलब कम से कम 60 रुपये और 50 रुपये मतलब मैक्सिमम 50 रुपये। तो हम 50 रुपये से ज़्यादा हम लॉस लेने की ट्राई नहीं करते। 50 या 51 रुपये का हम स्टॉप लॉस लेते हैं। तो देखिए एक लॉट में कितना होता है, एक लॉट में 1750 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता है। देखिए दोस्तों, और प्रॉफिट हमारा कितना होता है तो 2100 के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है, मतलब 60 रुपये का हमारा प्रॉफिट होता है। देखिए तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की ट्राई करते हैं दोस्तों। हम ऐसा नहीं है कि 60 रुपये पर रुक जाए, हम 60 रुपये से ज़्यादा 70 रुपये 80 रुपये तो इतना लेने का ट्राई करते हैं। तो हम जब प्रॉफिट होता है जब भी हम ट्रेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा दिसंबर का हो गया। तो इस महीने तो हमने नवंबर में भी ट्रेड किया था, हम नवंबर का भी देख लेते थोड़ा, हमने नवंबर में क्या चीज़ की थी। तो देखिए दोस्तों, तो हमने नवंबर में ट्रेडिंग शुरू की थी। नवंबर में हमने देखिए 25 नवंबर को हमने ट्रेडिंग शुरू की थी। तो यहाँ पर हम शुरू में थोड़ी गलतियाँ होती है, तो यहाँ पर मैं छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गया था। बस यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, मैंने 8,000 का लॉस ले लिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, तो ऐसा इसीलिए हुआ था कि मैंने 27 नवंबर को एक ट्रेड लिया था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये ट्रेड मेरे ही फेवर में जाएगा। तो ऐसा समझते हुए मैंने पोजीशन होल्ड कर ली थी। और दूसरे दिन अच्छा खासा गैप अप और गैप डाउन ऐसा कुछ हुआ था, और मेरे अपोजिट ट्रेड जाके मुझे एक अच्छा खासा यहाँ पर लॉस देखने को मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने शायद एवरेजिंग भी की थी, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर शायद मैंने यहाँ पर ये जो लॉस दिख रहा है ये दो लॉट का लॉस है। तो इस लॉस की वजह से दोस्तों यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट 1,800 दिखा रहा है। वरना अगर ये लॉस नहीं होता, अगर मैं ये गलती ना करता, तो ये लॉस ये प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता था। अच्छा खासा मतलब ये जो आपको दिख रहा है इतना हमारा प्रॉफिट नेट हो सकता था। तो ठीक है दोस्तों, गलतियों से ये आदमी सीखता है, तो आगे हम ये गलती ना करेंगे, ये गलती ना करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है कि हम अपनी साइकोलॉजी को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नियम कायदे बनाने पड़ते हैं कि हम इतना ही लॉस लेंगे, इतना ही प्रॉफिट लेंगे। तो इस तरह से ही हमारी ट्रेडिंग ग्रो करती है दोस्तों। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इस महीने का प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस महीने की एंडिंग में देखते हैं दोस्तों, हम इस महीने की एंडिंग में एक लॉट से 2 लॉट में हम ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों इस महीने में हम एक ही लॉट में ट्रेड करने वाले हैं, और 1 जनवरी से हम 2 लॉट में ट्रेड करने वाले हैं। तो इस महीने का हम थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेंगे, कैसा है क्या है, हमारा साइकोलॉजी ठीक से काम करती है या नहीं, और उसके बाद ही हम अपना लॉट साइज़ बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ट्रेडिंग, और ये हो गया हमारा कैपिटल। हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, हमें शुरू में कम ही कैपिटल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कैपिटल रखेंगे तो ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम यहाँ पर कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ट्रेडिंग का अपना सेटअप बता दिया कि क्या है क्या नहीं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया
अगर ये 59,500 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखिए एक ये बड़ा डब्लू पैटर्न है, देखिए इस तरह से, और एक छोटा डब्लू भी है। अगर आप देखेंगे तो एक ये डब्लू है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये डब्लू कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस डब्लू को ये वाला ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हम बता नहीं सकते दोस्तों कि क्या होने वाला है। तो ये जब मार्केट ओपन होगा, कैंडल बनाएगा, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। तो इस ट्रेंड को भी हम फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पर हम फिर से 1 मिनट में आते हैं और ये डिलीट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये 59,500 के ऊपर चलना शुरू कर देता है तो दोस्तों हम यहाँ पर कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए 59,500 को जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, यहाँ पर जब ये लेवल ब्रेक डाउन किया था 59,500 का, तब यहाँ पर छोटे मोटे सेलर्स लोग भी आए होंगे और यहाँ पर भी लोग सेलिंग करके ही गए होंगे, कोई बाइंग करके नहीं गया होगा। बाइंग करके इसलिए नहीं जाते हैं लोग दोस्तों क्योंकि अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो, अगर कोई बुरी न्यूज़ आए, बैड न्यूज़ आए, 2 दिन का गैप है, प्रीमियम भी कम होते हैं, तो इसलिए दोस्तों लोग यहाँ पर बाय करके नहीं जाते हैं, सेल करके जाते हैं। तो यहाँ पर अगर लोग सेल करके गए हैं और 59,500 का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर भी जो सेलर्स लोग बैठे होंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर हमें सेलर्स लोग ही देखने को मिलेंगे। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट इन सेलर्स लोगों को निकालने के लिए ऊपर जा सकता है दोस्तों। हम यहाँ पर बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो देखते हैं। और गैप डाउन में क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जो बायर लोग बैठे हैं छोटे मोटे, तो कुछ लोग बायर लोग तो निकल गए होंगे, कुछ लोग बायर लोग बैठे होंगे। तो अगर एक अच्छा खासा 59,200 के आसपास हमें गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पर हम सेलिंग साइड का भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों मंडे को। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।